वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट द सेल। आज का जो डिस्कशन होगा वो सेल पर होगा। सेल लैटिन भाषा के सेला से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम। ठीक है, छोटा रूम। इट इज यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? एक छोटी सी इकाई है। स्ट्रक्चर यानी संरचना और फंक्शन कार्य और संरचना की एक छोटी सी क्या है? ये इकाई है। किसकी इकाई है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीव जंतुओं की। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई। आगे है इट इज आल्सो कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। इसे और क्या कहा जाता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। जीवन की बिल्डिंग ब्लॉक्स के नाम से इसको जाना जाता है। ये दोनों नाम आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स के नाम से किसको जाना जाता है? सेल को जाना जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे देखिए डिफिनीशन क्या है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल नोन एज सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। देखिए, बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सेल की स्टडी करते हैं, सेल के बारे में पढ़ते हैं, उसी को क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी। यानी सेल की स्टडी के कौन सी शाखा के अंतर्गत करते हैं हम? सेल बायोलॉजी और क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, आइए अब इसके हिस्ट्री पर नज़र डालते हैं हम। हिस्ट्री क्या है इसकी? देखिए, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किस सन में? 1665 ईस्वी में सबसे पहले इन्होंने इसकी खोज किया था। किसमें? इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया। ये रॉबर्ट हुक की जो बुक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और अदर एंट्रेंस एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि सेल की खोज किसने किया था, किस सन में किया था। उसके बाद कभी कभी पूछा जा सकता है कि इनकी बुक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया, जिसमें इन्होंने सेल के बारे में स्टडी किया था, बताया था। आगे दूसरे हैं। इन 1839 में थियोडोर सिवान एंड एम.जे. क्लीडेन, इन दोनों साइंटिस्टों ने क्या किया था? एक प्रिंसिपल दिया था। क्या दिया था? प्रिंसिपल दिया था। किस बेस पे? प्लांट और एनिमल के बेस पर पे इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो प्लांट और एनिमल होते हैं वो किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। यहाँ से सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई, सब कुछ क्लियर हो गया कि भाई जो इन्होंने प्रिंसिपल दिया उस प्रिंसिपल में इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि प्लांट और एनिमल की जो बॉडी होती है वो सेल से मिलकर बनी होती है। और वो सेल किससे लिया गया है? सेला से, ऊपर लिखा ही गया है। आगे इन मॉडर्न A.G. लेवी एंड सिकवेट्स 1963 में इन्होंने क्या कहा? देखिए, ये यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी एक इकाई है। क्या है? बायोलॉजिकल एक्टिविटी की क्या है? ये एक इकाई है। देखिए, फिर से देखिए, ये यूनिटी ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिलिमिटेड बाय ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन and capable of self reproduction in a medium free from living system means living यानी living biological system का क्या है? एक ऐसी इकाई है जो कि सेमी परमिएबल होती है। क्या? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखती है। ठीक है, यानी लेयर रखती है। और कैपेबल ऑफ सेल्फ रिप्रोडक्शन, और किस लिए कैपेबल होती है? सेल्फ रिप्रोडक्शन, स्वयं का रिप्रोडक्शन करने में ये सक्षम होती है। इन ए मीडियम फ्री फ्रॉम लिविंग सिस्टम। ठीक है, ये इन्होंने डिस्क्राइब किया था सेल के बारे में। तो ये था हिस्ट्री। अब आगे बात करते हैं हम इसके शेप एंड साइज। क्या होता है शेप और साइज? मीन्स आकार। इसके जो सेल है क्या आकार होता है और इसकी साइज क्या होती है? देखिए, पहला हो जाता, इस बेस पे इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसके आकार के आधार पे 4 आकार के पाए जाते हैं, यानी 4 काइंड्स के होंगे। नंबर 1 पे आ जाएगा स्फेरॉइडल और पॉलीहेड्रल, यानी ओवल शेप की सेल। ऐसी सेल जो ओवल आकार की होगी।
ठीक है। मेनली हम इसमें प्लांट की बात करेंगे, यहाँ एनिमल की बात नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर जो भी बात होगी यहाँ पर सेल की वो किसके पर होगी, प्लांट के केस में होगी, ठीक है। पॉलीहेड्रल एग्जाम्पल्स, पॉलीहेड्रल में आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे अनडिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल्स इन मेसोफिल एंड इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ रूट्स स्टेम etc। रूट और स्टेम इन सभी में, और क्या होगा, मेसोफिल सेल्स में पाई जाने वाली जो पैरेन्काइमेटस सेल होती हैं वो किस आकार की होती है, स्फेरॉइडल और वह पॉलीहेड्रल टाइप की होती हैं। केवल प्लांट सेल की बात की जा रही है यहाँ पे, एनिमल की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि बॉटनी लेक्चर्स हमारा जो ग्रुप है वो किससे रिलेटेड है, सिर्फ बॉटनी यानी वनस्पति से। और ये देखते हैं किस तरीके से पैरेन्काइमेटस सेल होती हैं। ये देखिए स्टेम और रूट का जब आप सेक्शन कट करते हैं तो आपको इस तरीके से कुछ सेल दिखाई देती हैं। ये देखिए बीच बीच में गैपिंग भी रहता है, ठीक है। थिन लेयर होगी, छोटी छोटी सेल होंगी, ऐसी सेलों को क्या कहा जाता है, पैरेन्काइमा सेल बोलते हैं, ठीक है। कुछ में इसका आकार जो होता है वो किस आकार का होगा, ऐसे ध्यान दीजिएगा, ये एक सेल दूसरे से इसी माध्यम से जुड़ी होती हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेन्काइमेटस सेल, और पतली होती हैं इसकी लेयर, ठीक है। दूसरा क्या दिया है, मेसोफिल सेल्स में पाई जाती हैं। अगला नंबर 2 पे हम देखते हैं क्यूबॉइडल और वार ब्रिक शेप। क्यूबॉइडल क्या है और वार ब्रिक शेप क्या है, ठीक है। इसमें एग्जांपल देखते हैं। ब्रिक का मतलब हो जाएगा ईंट के आकार का, ठीक है। ऐसी सेल होंगी जो लगभग ईंट के आकार की होंगी, ये इधर इस तरह से बना होगा। तो ये सेल कहाँ पाई जाती है देख लिए, एग्जाम्पल में देख लीजिए, इपीडर्मल सेल। अब आप किसी भी प्लांट का जब आप सेक्शन कट करेंगे तो ऊपर की लेयर क्या होती है, इपीडर्मल लेयर होती है, और इपीडर्मल की लेयर ऐसे ही बनी होती है। उसके बाद कॉर्टेक्स की लेयर हो जाएगी, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, ये सब सेल होती हैं। तो ये ऊपर की सेल जो हैं ब्रिक शेप की हैं या फिर क्यूबॉइडल शेप की हैं। तो ये हो जाएगा दूसरा शेप हो जाएगा। पहला शेप का है कौन सा है, स्फेरॉइडल और पॉलीहेड्रल। दूसरा हो जाएगा क्यूबॉइडल और ब्रिक शेप टाइप की सेल। एपिडर्मल सेल के हो जाएगा सम मेरिस्टेमेटिक सेल, कुछ मेरिस्टेम यानी विभज्योतक ऊतक जहाँ पाया जाएगा वहाँ की सेल भी होती हैं। फिर नंबर 3 पे आ जाते हैं इलोंगेटेड, लंबी सेलें। कौन सी सेल है प्लांट की, जो लंबी आकार की होती हैं। तो एग्जांपल में देखिए कोलेनकाइमा, फ्लोएम सेल्स, जाइलम एंड बास्ट फाइबर सेल्स, ठीक है। रूट हेयर्स, फिलामेंटस फंजाई, इन सब की सेल क्या होती हैं, इलोंगेटेड, लंबी होती हैं। कोलेनकाइमा की सेल होती है लंबी। उसके बाद जाइलम की सेल ऐसे इस तरीके से जाइलम फाइबर्स की सेल होती हैं, बास्ट की होती है। और रूट हेयर ये होता है रूट, और यहीं से बगल से क्या निकले होते हैं, यूनिसेलुलर रूट निकले हुए होते हैं ढेर सारे। तो वो क्या होती हैं, लंबी सेल होती हैं, यूनिसेलुलर होती हैं। इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, इलोंगेटेड टाइप सेल, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल सभी दिए गए हैं, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा किडनी शेप। ऐसी कौन सी सेल हैं जो किडनी के आकार की होती हैं, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। चौथा नंबर हो जाएगा आकार में गार्ड सेल, ठीक है। गार्ड सेल क्या है, आप इपीडर्मल सेल आप देखेंगे, इपीडर्मल सेल पे क्या कौन सी सेल पाई जाती हैं, गार्ड सेल पाई जाती हैं। यहाँ स्टोमेटा इसको बोलते हैं, जो पोर पाया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। इसी स्टोमेटा को जो क्लोज और ओपन करने का काम करती हैं सेल, उन्हीं सेल को क्या बोलते हैं, हम गार्ड सेल बोलते हैं, ठीक है। गार्डिंग का काम करती हैं इसलिए गार्ड सेल बोलते हैं। और ये सेल कैसी होती हैं, किडनी शेप, किडनी के आकार की होती हैं। अगला बात करेंगे हम साइज पे। साइज, सेल की साइज क्या होती है, ठीक है, इस पर डिस्कशन होगा। चलिए देखिए, नंबर 1 लॉन्गेस्ट सेल इन एनिमल। सबसे लंबी सेल किसमें, एनिमल में कौन सी होती है, न्यूरॉन सेल होती है, यानी नर्व सेल्स होती है। लगभग कितनी होगी, 90 सेंटीमीटर की होगी।
कितनी के 90 से नियर अबाउट 1 मीटर की होती है। उसके बाद सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है इन एनिमल के केस में, तो शुतुरमुर्ग का एग्स क्या होता है, सबसे बड़ी सेल होती है। ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट सेल इन प्लांट, प्लांट में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, कॉलरपा, कॉलरपा का सेल जो होगी सबसे लॉन्गेस्ट होगी। साइफोनेल्स आर्डर में पाया जाता है, 1 मीटर की लगभग होती है। उसके बाद स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी सेल कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका पीपी एलो, क्या है, पीपी एलो। प्लूरोनिमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका फुल फॉर्म है पीपीएलओ का। इसको और भी क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्मा, क्या बोलेंगे, माइकोप्लाज्मा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा पॉइंट में, द सेल साइज आल्सो वेरीज, इसकी जो सेल्स की साइज भी क्या होती है, इसमें विभिन्न प्रकार की होती हैं। देखिए कैसे होगी, इन प्लांट एंड एनिमल, प्लांट में अलग से साइज की होंगी, एनिमल में अलग से साइज की होंगी। तो ये देखिए सेल हैव ए डायमीटर, डायमीटर के केस में इसका जो रेंज होगा नियर अबाउट 0.5 टू 50 मिलीमीटर, कितने मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर तक लगभग होंगी। ठीक है। लॉन्गेस्ट में लगभग 1000 माइक्रो मिलीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर होता है। अब है कितना, 50 तक हो रहा है। उसके बाद इन बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी रेंज ऑफ, इनमें कितनी होंगी 0.2 टू 5.0 माइक्रो मिलीमीटर, ये इसका रेंज है। तो ये था शेप और साइज और हिस्ट्री, इसमें आपको डिफिनेशन मिल गया, शेप साइज मिल गया, ये आप ध्यान में रख के पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और इसके बाद क्या होगा, सेल की टाइप्स, कितनी प्रकार की सेल होती हैं, सेल मोस्टली 3 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और मीजोकैरियोटिक। कितनी, मीजोकैरियोटिक। इन तीनों कैरियोटिक टाइप की सेल के बारे में हम डिस्कशन अपने अगले वीडियो में करेंगे डिटेल में। तब तक के लिए यहाँ पर हम क्लोज करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे लोगों को भी शेयर करें और ख़ुद भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें। और अगर आपने नए हैं हमारे चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।